अगर कोई जिद्दोजहद है या कोई कुर्बानी है तो उसके अंदर सबको अपना अपना हिस्सा डालना पड़ता है। इमरान खान लेविश ज़िंदगी गुजारने वाला आदमी आज जेल में पड़ा हुआ है, उसका भांजा जेल में है, उसकी बीवी जेल में है, उसकी 2 बहनें जेल में हैं। एक बहन जो है वो जेल में नहीं है, वो जेल के दरवाजे पे ही रहती है कि मुझे मेरे भाई से मिलवा दो, मुझे मेरे भाई से मिलवा दो, मेरे भाई की हालत पता नहीं तुमने क्या कर दी है, क्यों नहीं मिलवा रहे। तो बहन की तकलीफ है ना। ऐसी सूरत पाकिस्तान में किसी सियासतदान के साथ नहीं हुई। अगर इमरान खान जैसा आदमी जिसने शहजादों वाली ज़िंदगी गुजारी है वो इतनी कुर्बानी दे सकता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस अगर अपने खिलाफ होने वाली नाइंसाफ़ी पर नहीं बोलते तो फिर पाकिस्तानियों को क्या पड़ी है। ये सवाल है। लोग उठेंगे, मुझे पता है, लोग जोर लगाएंगे, लोग अपना हक अदा करेंगे, लेकिन ये लोग क्या हमेशा अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही रहेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे। देखें ना, इमरान खान से अच्छी ज़िंदगी तो इन्होंने नहीं गुजारी। उसने तो पूरी दुनिया में उसका नाम है, जहाँ जाता है वीआईपी हो जाता है। अगर वो इतनी मार खा रहा है तो ये लोग अपने हक के लिए क्यों नहीं, और वो अपने हक के लिए नहीं, कौम के हक के लिए मार खा रहा है, और ये अपने हक के लिए अगर खड़े नहीं होते तो फिर बड़ी माजरत, मैं कुछ सख्त अल्फाज नहीं कहना चाहता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप आयर की न्यूज़ देख रही हैं। आयर के स्पेशल व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। नाज़रीन, इमरान रियाज ने व्लॉग के आगाज में बताया कि जस्टिस याह्या आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर कर दिए गए हैं और सदर की मंजूरी के बाद उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याह्या आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी है। ईवान सदर की जानिब से जारी इलामिये के मुताबिक सदर पाकिस्तान ने जस्टिस याह्या आफरीदी की तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए की है। जस्टिस याह्या आफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया है। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये ऑब्वियस था। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जस्टिस याह्या आफरीदी को बनाया जाएगा, तो क्यों बनाया जाएगा? हुकूमत की चॉइस जस्टिस याह्या आफरीदी को ही होना था। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से ये बहुत पुराने नाराज़ हैं। ये जो हुकूमती जमातें हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के फ़ैसलों से खुश नहीं है, और वो जितनी टेक्निकली चीज़ों को देखते हैं, जितनी उनकी काबिलियत है, तो उनसे ये खाइफ रहते हैं। फिर एस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो, कोई भी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को दबा नहीं सकता, लिहाजा वो तो ऑप्शन ही ख़त्म था। अब आ रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से काफ़ी अरसे से मुलाकातों की कोशिश की जा रही है। ये अब मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि उनसे मुलाकातों की कोशिश की जा रही है। मिडल मैन ने बड़ी कोशिश की कि जनाब किसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की मुलाकात करवा दी जाए ताकतवर हलकों में, लेकिन ना सिर्फ उन्होंने मुलाकात करने से इनकार किया बल्कि इस मामले को रिपोर्ट भी कर दिया काजी फ़ायद ईसा साहब को कि जनाब मुझसे मुलाकात के लिए कहा गया, तो मैंने आपको बताया, मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि जजेस बताते हैं मिसकंडक्ट हो जाता है, वरना उनको बताना होता है अपने रूल्स के मुताबिक। तो मंसूर अली शाह साहब ने किसी भी किस्म की सौदेबाजी से इनकार किया, तो उन्हें सौदेबाजी के लिए कहा जा रहा था कि अगर वो सौदेबाजी कर लें तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने इनकार किया। तो तीसरी चॉइस एक ही रह गए थे, जस्टिस याह्या आफरीदी। अब जस्टिस याह्या आफरीदी साहब के बारे में कुछ लोगों का ये दावा था कि वो इनकार कर सकते हैं। ये कोर्ट रिपोर्टर्स भी कह रहे थे, कुछ वकला भी कह रहे थे, लेकिन अभी तो गवर्नमेंट ने क्योंकि उनका नाम दे दिया है और उनका तकर्रुर कर दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे, तो देखना ये है कि क्या वो ऐसा करते हैं या नहीं करते। क्योंकि देखें, उनके पास अभी उनकी सर्विस पड़ी हुई है। वो 3 साल के बाद अपनी रिटायरमेंट की उम्र से पहले चीफ जस्टिस के ओहदे से फारिग हो जाएंगे। तो क्या एक चीफ जस्टिस अपनी रिटायरमेंट के बाद भी रह सकता है? ये नई सिचुएशन है, ये कानूनी राय बाद में लेंगे, लेकिन मामला ये है कि वो इनकार कर सकते थे, कुछ लोग कह रहे थे, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी खबर नहीं आई। ये ज़्यादती हो रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को आईने पाकिस्तान के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना चाहिए था। ये सिर्फ उनका रास्ता रोकने के लिए और उन्हें रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि वो समझौता नहीं कर रहे थे। देखें ना, ख्वाजा आसिफ अपने मुंह से कहते रहे, राना सनाउल्लाह, बाकी लोग भी, कि अगर चीफ जस्टिस आ गए मंसूर अली शाह साहब तो हमारा तो अक्टूबर के अंदर हुकूमत चली जाएगी, हमारे तो हल्के खुल जाएंगे, हमारे तो ट्रिब्यूनल जो है वो काम शुरू कर देंगे, तो हमारे जाली फार्म 47 के ऊपर जो हुकूमत बनी हुई है तो टिकेगी नहीं। तो हुकूमत को बचाने के लिए उनके लिए ज़रूरी था। काजी फ़ायद ईसा साहब जैसा जज तो उनको नहीं मिल सकता दोबारा। काजी फ़ायद ईसा साहब ने जो खिदमात सर अंजाम दिए हैं, जिस तरह उन्होंने मुनसफ़ की सीट के ऊपर बैठ के काम किया है, ऐसा काम तो मुझे नहीं लगता कि तारीख़ में पहले किसी ने किया था या आइंदा कोई जज कर पाएगा। जस्टिस याह्या आफरीदी साहब जो हैं वो इन तीनों के अंदर से हुकूमत को लगा कि शायद हमारी हुकूमत इनके लगते हुए या इनकी मौजूदगी में ज़्यादा चल जाए, लेकिन ये याह्या आफरीदी साहब हैं, एक बात याद रखिएगा। और पठानों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो कोई इतना अच्छा नहीं होता कि आप उन्हें कंट्रोल कर सकें। बहरहाल एक जज है, एक चॉइस है हुकूमत की,
अब मंसूर अली शाह साहब के बारे में भी बहुत सारे लोग दावा करते थे और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट दावा करते थे, वकला तंजीमें बड़ा रोला डालती थी। तो मंसूर अली शाह साहब के बारे में कहा जाता है कि अदलिया में जजेस की अगर सबसे बड़ी तादाद किसी जज के साथ खड़ी है तो वो मंसूर अली शाह साहब है, और इन्हें हटा देना हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं होगा। एक बहुत बड़ी चट्टान है, बहुत बड़ी रुकावट है, बड़े तगड़े जज हैं। अब मंसूर अली शाह साहब को हटा दिया गया, रुकावट डाल दी गई, और उनकी जगह पे याह्या अफरीदी साहब जो तीसरे नंबर पे हैं उनको लाया गया है। और ये आईनी तरमीम ही सिर्फ इस मकसद के लिए की गई है क्योंकि फौरी तौर पे ये कार्रवाई की गई, वरना ये आईनी तरमीम अगर मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ ना होती तो 26, 27, 28, 29, 30 कभी भी आ सकती थी। लेकिन 4-5 दिन पहले लाने का मतलब ये है कि मंसूर अली शाह साहब को हटाना था। सदर पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती आइन के आर्टिकल 175A, शिक 3, 177, 169 के तहत की है। सदर ने जस्टिस याह्या अफरीदी से 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लेने की भी मंजूरी दे दी है। जिस रद्द-ए-अमल की तवक्को की जा रही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और उनके साथी जजेस बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देंगे और कोई एक्टिविटी बड़ी हो सकती है इस मुल्क में, तो वो अभी तक तो नजर नहीं आई। और अगर ये नहीं होती तो मेरा एक सवाल है, बड़ा बुनियादी सवाल है आप सब लोगों से है कि क्या जजेस अपनी अदलिया के लिए खुद खड़े नहीं हो सकते? और अगर वो अपनी अदलिया के लिए, अपनी अदलिया की आज़ादी के लिए, उसकी बका के लिए जजेस खड़े नहीं होते तो आम आदमी क्यों सड़कों पे जाके डंडे खाए, आंसू गैस के शेल खाए और तकालीफ बर्दाश्त करे? ये सवाल वैसे जजेस को भी अपने आप से पूछना चाहिए। अगर वो खुद खड़े नहीं हो रहे तो उनके लिए पूरी कौम खड़ी होने के लिए तैयार भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? यानी ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ बैठे हैं और हर चीज़ उनको प्लेट में ला के दी जाएगी। अगर कोई जिद्दोजहद है या कोई कुर्बानी है तो उसके अंदर सबको अपना अपना हिस्सा डालना पड़ता है। इमरान खान लेविश ज़िंदगी गुजारने वाला आदमी आज जेल में पड़ा हुआ है, उसका भांजा जेल में है, उसकी बीवी जेल में है, उसकी 2 बहनें जेल में हैं। एक बहन जो है वो जेल में नहीं है, वो जेल के दरवाजे पर ही रहती है कि मुझे मेरे भाई से मिलवा दो, मुझे मेरे भाई से मिलवा दो, मेरे भाई की हालत पता नहीं तुमने क्या कर दी है, क्यों नहीं मिलवा रहे। तो बहन की तकलीफ है ना। ऐसी सूरत पाकिस्तान में किसी सियासतदान के साथ नहीं हुई। अगर इमरान खान जैसा आदमी जिसने शहजादों वाली ज़िंदगी गुजारी है वो इतनी कुर्बानी दे सकता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस अगर अपने खिलाफ होने वाली नाइंसाफ़ी पर नहीं बोलते तो फिर पाकिस्तानियों को क्या पड़ी है? ये सवाल है। लोग उठेंगे, मुझे पता है, लोग जोर लगाएंगे, लोग अपना हक अदा करेंगे, लेकिन ये लोग क्या हमेशा अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही रहेंगे? कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे। देखें ना, इमरान खान से अच्छी ज़िंदगी तो इन्होंने नहीं गुजारी। उसने तो पूरी दुनिया में उसका नाम है, जहाँ जाता है वीआईपी हो जाता है। अगर वो इतनी मार खा रहा है तो ये लोग अपने हक के लिए क्यों नहीं? और वो अपने हक के लिए नहीं, कौम के हक के लिए मार खा रहा है, और ये अपने हक के लिए अगर खड़े नहीं होते तो फिर बड़ी माजरत, मैं कोई सख्त अल्फाज नहीं कहना चाहता। अच्छा जी, ये हुकूमत की चॉइस है, एक बात ध्यान में रखिएगा। ये याह्या अफरीदी साहब को ये इम्तियाज़ हासिल होगा आज तक आने वाले चीफ जस्टिस में कि ये 3 पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत में आई उनकी चॉइस है। MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग अपना चीफ जस्टिस लाई है। कल को ये उन्हें सूट करें या ना करें, लेकिन वो अपना चीफ जस्टिस लेकर आए हैं। तीनों सियासी जमातें जो हैं, PMLN, पीपल्स पार्टी और MQM। PTI जो है वो बाइकआउट कर रही है। टेक्निकली उनको करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने कमेटी का भी बाइकआउट किया। हालांकि उन्हें मनाया गया, फजलुर रहमान साहब ने भी कहा, बाकी लोगों ने कहा, उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं आ रहे। बाइकआउट वो इसलिए कर रहे हैं कि वो इस आईनी तरमीम में ही नहीं मानते। इमरान खान साहब ने भी कहा कि ये आइन के ऊपर हमला है, अदलिया के ऊपर हमला है, तो उनको मानते नहीं तो शिरकत करके वो अपने आप को खराब करेंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब इमरान रियाज ने बताया कि आईनी तरमीम पास होने के बाद से दुनिया भर में इस पर शदीद तनकीद की जा रही है कि पाकिस्तान की अदलिया को मजीद पोलिटिसाइज कर दिया गया है और अब अदलिया आजादाना तरीके से काम नहीं कर सकेगी। इमरान रियाज ने कहा कि आईनी तरमीम को रात गए तक पास करवाया जाता रहा और अवाम को इससे बिल्कुल बेखबर रखा गया ताकि किसी को पता ही न चल सके कि पाकिस्तान की जमहूरियत और अदलिया की आज़ादी पर किस बुरी तरीके से शब खून मारा गया है। इस पर मजीद बात करते हुए उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में जो जुडिशरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये बॉडी बड़ा अहम रोल प्ले करती है। इस बॉडी में पार्लियामेंटेरियंस को शामिल कर दिया गया है, यानी इसमें अब MNAs और सेनेटर्स इसके अंदर शामिल किए गए हैं। इसकी वजह से जो अदलिया है उसमें सियासी मुदाखलत अब बढ़ जाए। यानी पहले भी अदलिया में सियासी मुदाखलत होती थी, सियासी जजेस होते थे। वो जो लोग कह रहे हैं ना कि जजेस ने सियासत कर रहे थे तो इसलिए हमने आईनी तरमीम की है, नहीं। एक्चुअली अब इस आईनी तरमीम के बाद
अदलिया में सियासी मुदाखलत बढ़ जाएगी, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस को इसमें शामिल कर दिया गया है। और आईनी बेंचों की तश्कील, ये जो हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी बेंच बनाए जाएंगे, इनका सरबराह कौन होगा, इसमें कौन कौन से 4 जजेस शामिल किए जाएंगे हर अदालत में, ये जो बेंच है ये बेंच अब पार्लियामेंटेरियंस बनाएंगे, यही कमेटी बनाएगी। तो पार्लियामेंटेरियंस फैसला करेंगे कि कौन कहां पे जज होगा। और देखिए पार्लियामेंट का काम क्या है, कानून साजी करना, आइन साजी करना, उसकी तशरीह करना किसका काम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। तो उन्होंने आईनी बेंचेस बना दिए हैं कि जनाब ये बेंचेस अब इसकी तशरीह करेंगे। अपनी मर्जी का बेंच बनाओ, अपनी मर्जी की तरमीम करो और अपनी मर्जी के बेंच से अपनी मर्जी की तरमीम को आगे बढ़ा दो, ये उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो इंतखाब है वो भी अब एक सियासी नौयत की चीज बन गया है, यानी 3 चीफ जस्टिस जो मुतवक्के होंगे उन तीनों को इस बात की मुसीबत पड़ी होगी कि हुकूमत को मेरे से ज्यादा खुश रहना चाहिए। इतने जो मिसाल के तौर पे वहां 12 मेंबर्स हैं, तो हर चीफ जस्टिस का जो उम्मीदवार है वो ये कोशिश करेगा आइंदा कि 12 में से कम 8 को वो अपने साथ खुश रख सके, या कम से कम एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को जितना हो सकता है खुश रखे, ताकि मैक्सिमम मेंबर्स उनके साथ आकर खड़े हो जाएं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो आजाद बॉडीज होती है ना, उनमें हुकूमत और अपोजिशन के कंसेंसस के साथ फैसले होते हैं। जैसे नैब है वो किसी के जरिए असर काम नहीं करता, जैसे इलेक्शन कमीशन है वो किसी के जरिए असर काम नहीं करता, जैसे निगरान हुकूमतें बनती हैं वो भी किसी के जरिए असर काम नहीं करती। तो इन चीजों के लिए अपोजिशन और हुकूमत की एक जैसी नुमाइंदगी होती है, दोनों के कंसेंसस से होता है। लेकिन यहां हुकूमत ने जो कमेटी बनाई जजेस के लिए, उसके अंदर उन्होंने एक ऐसा तनासुब रख दिया है जिसमें 2/3 भी चाहिए होगी, और तनासुब ऐसा बनाया कि वो जो चाहेंगे वो कर लेंगे। तो यहां पे 1-2 नंबरी ये भी हो गई है। एक और काम जो इसमें किया गया वारदात वो ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को उनकी कारकर्दगी का जायजा लेकर उनको हटाने का इख्तियार भी अब हुकूमत के पास आ गया है। यानी इसी पार्लियामेंट्री कमेटी के बाद पार्लियामेंटेरियन इसके अंदर शामिल है ना, तो उनके बाद ये इख्तियार आ गया कि जायजा लेकर जब चाहे जजों को निकाल दे। यानी जो जज हुकूमत के दबाव में नहीं आएगा या हुकूमत की मंशा के मुताबिक नहीं चलेगा, उसके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अब इनका इंपैक्ट क्या आने जा रहा है आने वाले दिनों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। नंबर 1 तो आप ये याद रखें कि मजीद तरामीम भी आ सकती हैं और मजीद कानून साजियां भी हो सकती हैं, क्योंकि देखें ना, आईनी बेंच बनने के बाद हुकूमत के ऊपर से खतरे की ये तलवार जो लटक रही है वो हमेशा के लिए हट जाएगी कि हमने कोई अगर कानून बना दिया, फर्ज करें कोई स्याह कानून बना दिया, या हुकूमत कोई गलत तरमीम ले आई या कोई स्याह कानून बना दिया, या हुकूमत ने कोई गलत गैर आईनी काम कर दिया, तो हुकूमत के ऊपर से ये डर और खौफ खत्म हो गया है कि हुकूमत को कोई सवाल जवाब होंगे। मिसाल के तौर पे फौजी अदालतों पे अब हुकूमत एक नई तरमीम कर देती है या एक कानून बना देती है कि उठाओ सबको डालो फौजी अदालतों में, फर्ज कर दे, मैं अभी हुआ नहीं लेकिन फर्ज करें हुकूमत ये करती है, तो इस मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां चैलेंज करेगी? आईनी अदालत में। तो आईनी अदालत का जो बेंच है वो किसने बनाया हुआ है? तो जो आईनी बेंच है वो तो हुकूमत ने बनाया हुआ है। तो हुकूमत ने अपनी मर्जी से वहां पे जजेस रखे हुए हैं, लिहाजा हुकूमत जो मर्जी कानून पास करे, जो मर्जी ऑर्डिनेंस पास करे, हुकूमत जो मर्जी आईनी तरमीम करे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई भी अपोजिशन होगी वो उसको इसलिए चैलेंज नहीं कर पाएगी क्योंकि हुकूमत की मर्जी के बेंच में ही उसने चैलेंज होना है। तो जब मर्जी का बेंच है तो फिर मर्जी का फैसला भी है। नाज़रीन, ये थी दिन भर की अहम अपडेट्स। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़। अल्लाह हाफिज।